देखिए कैलकुलेट क्या क्वेश्चन में दिया गया है, आप लोग शायद आ गए हैं। क्वेश्चन में ये दिया गया है, ध्यान से समझिएगा कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इन सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल NaCl। तो NaCl का तो 1 मोल दिया है इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, देखिए NaCl दिया गया है। NaCl कितना मोल दिया है, सीधे 1 मोल निकाल दिया है। और कितने में पूछा जा रहा है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में है। तो आपका क्या है, मास ऑफ वाटर दिया गया है। तो स्टेप नंबर 1 हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मोल दिया है, NaCl का मोल दिया है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आपका स्टेप नंबर 1 क्या आएगा, मोलर मास ऑफ वाटर। तो मोलर मास आप अगर H2O निकालें तो कितना आ जाएगा, 1000 अपॉन कितना आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, मोलर मास निकाल रहा हूं ना। वाटर का कितना आ जाएगा कि 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन। तो 2 इंटू क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का 16। तो 2 प्लस 16 कितना आ गया, 18 ग्राम। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या बोल रहा है कि मोलर मास, अब क्या लिखते हैं, अब मोलर मास हो गया। ठीक है, मोल्स ऑफ क्या, NaCl एक गिवन है, मोल्स ऑफ NaCl गिवन कितना मोल, 1 मोल। ठीक है, अब दूसरा चीज हम लोग क्या करेंगे, मोल्स ऑफ किसका निकालूं, वाटर का। तो कितना आ जाएगा, गिवन मास अपॉन क्या लिखूंगा, मोलर मास। गिवन मास कितना है, 1000 ग्राम। मोलर मास कितना है, 18। कितना आ रहा है, 55.5 मोल। ये आ गया। ठीक है, इतना आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन कितना निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, NaCl का निकालेंगे ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। तो कैसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ NaCl, यहाँ पे मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स निकालेंगे, टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ NaCl कितना है, 1। टोटल मोल कितना है, 1 प्लस 55.5। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1 अपॉन 56.5। 1 अपॉन 56.5 सॉल्व करके देखिए, तो 1 को डिवाइड करिए तो 56.5 देखिए कितना आता है। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, चेक करिए तो क्या समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को। हाँ हाँ सर NaCl का हाँ मोलर मास क्यों नहीं निकाला? क्योंकि ये मोल दिया है बेटा, अगर ग्राम में दिया होता तब ना निकालते। मोल ही दे दिया है, ये कंप्लीटली क्या दे दिया है, मोल दे दिया है। तो इसका तो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, मोल दिया है। तो ऑलरेडी मोल दिया है तो क्या करेंगे, मोल्स थोड़ी। मोलर मास किस लिए होता है, मोल कैलकुलेट करने के लिए। मोल दे दिया तो मोलर मास गिवन मास की जरूरत नहीं है। किसी को प्रॉब्लम है क्या इस क्वेश्चन में, नो प्रिया, सर, क्लियर है। नहीं सर। समझ में आया क्या, प्रिया समझ में आया आपको। हाँ सर। ओके, इरेज कर दूं। यस सर। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को टफ लग रहा होगा,
ठीक है, वेदांत, वेदांत जी आपको आ रहा है कुछ समझ में? वेदांत, वेदांत यस सर। आ रहा है? शुभम, शुभम, शुभम। चलो अच्छा, और एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको करो तो फिर अब वो शॉर्टकट वाला भी पढ़ाना है आप लोगों को। देखिए ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे समझ लीजिएगा। इस तरीके से है, ठीक है। बोला जा रहा है कि आपका ऊपर से 98% H2SO4 डाला गया, ठीक है। तो टोटल मास कितना हो गया? टोटल अगर बोला जाए, टोटल मास ऑफ इसका, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ है? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम, ठीक है। 100% रहा होगा, मतलब क्या है? 100% मतलब 100 ग्राम, ठीक है। तो अगर हम इसी को दूसरे टर्म में हम समझाएं, आप लोगों को समझाएं, तो इसको कैसे समझा सकते हैं? एक सेकेंड स्टूडेंट्स, और आगे। हाँ, तो ये 100 ग्राम, तो ऊपर से कितना ग्राम? 98 ग्राम, 98% H2SO4 मतलब 98 ग्राम। तो इसमें वाटर कितने परसेंट रहा होगा? वाटर का परसेंटेज, वाटर कितना हो गया? परसेंटेज वाटर कितना? 2 कितना? 2%। 2%। 2% का मतलब कितने ग्राम? 2 ग्राम। 2 ग्राम, ओके। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए। तो स्टेप नंबर 1 करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या? मोलर मास ऑफ किसका? मोलर मास निकाल दो किसका? H2SO4 का। कितना हो जाएगा? 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन। तो 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस 1 इंटू सल्फर का 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का 16, कितना आ जाएगा? 2 प्लस 32 प्लस 64, कितना आ जाएगा? 98 ग्राम। अब मोलर मास ऑफ वाटर भी निकाल देते हैं। मोलर मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? तो 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन, तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस 16, कितना आ जाएगा? 18 ग्राम, ठीक है। अब ऊपर में देखिए, यहाँ पे निकालते हैं। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या लिखेंगे बेटा? मोल्स ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। बोलो तो, कोई बोलेगा गिवन मास कितना है? H2SO4 का गिवन मास कितना है? 98। 98, थैंक यू। तो ये कितना है? 98। मोलर मास कितना आया? 98। 98, कितना आ गया? 1 मोल, ठीक है। ये आ गया 1 मोल। आगे क्या करते हैं? मोल्स ऑफ कितना निकाल दूं? मोल्स ऑफ H2O, ये भी क्या लिखेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास 2 ग्राम, मोलर मास 18 ग्राम। तो 2/18 मतलब क्या? 1/9। 1/9 मतलब क्या? 0.11 मोल, ठीक है। ये
तो आप मोल फ्रैक्शन निकालो, मोल फ्रैक्शन। तो इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन को इरेज करते हैं। आप लोग पता नहीं क्वेश्चन लिख रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चन लिखना भी है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखूं, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका लिखूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका पूछा है, H2SO4 का ना, इसी का तो पूछा है। तो क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टोटल मोल्स, टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ H2SO4 कितना आएगा बेटा, देखो तो, मोल्स ऑफ H2SO4 कितना आएगा, 1. 1 मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल 1 प्लस 0.11। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 1.11. 1.11 आएगा, ठीक है, 1/1.11। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.9। या अब मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट ही नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी मोल नीचे भी मोल कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0.9। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, आप देखिए, ऑप्शन नंबर ये सही है। हाँ किसके घर से आवाज आ रही है भाई, रोहित? हाँ मुस्कान समझ में आया क्या? Yes, sir. अच्छा, वैष्णवी चौहान, वेदांत, सुप्रिया, शुभम, सयाली, संप्रिया, रोहित, ओमकार। Yes, sir. समझ आया. यस सर हाँ, समझ में आया। ओके, कॉपी करिए बेटा तो इसको। Yes, sir. हो गया. हो गया, इरेज कर दूं क्या? Yes, sir. ओके, एक सेकेंड। आप लोगों को शाम को पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि हम लोग भी कुछ करते हैं ना शाम को, तो घूमने फिरने का टाइम है, लेकिन फिर भी आप लोगों की क्लास लगा दिया है। तो कुछ बस कल तक आप वेट करो, फिर हम लोग देखेंगे, मॉर्निंग में पढ़ेंगे। चल, तो इसको मैंने क्या किया, क्लियर कर दिया। अब हमारे पास क्या है, दूसरा वाला पॉइंट, एक और क्वेश्चन करता हूं, उसको भी करिए। लास्ट क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को मोल फ्रैक्शन पे, है ना, उसको भी करके बताइए। A solution of sucrose C12H22O11, a solution of sucrose, आगे क्या बोल रहा है, in water is 20% by mass. What is mole fraction of solvent? ब्रैकेट में आप वाटर लिख सकते हो, ऑप्शन भी मैं लिख रहा हूँ, 0.013, 0.987, 0.13, 9.87। ये चारों ऑप्शन दिए हैं, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको देख लीजिए, थोड़ा सा समझा देता हूँ, बैकग्राउंड दे देता हूँ।
इस तरीके से क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर 20% मास। तो ऊपर से क्या दिया, सुक्रोज आपने डाला, सुक्रोज है ना, सुक्रोज कितना है 20%। 20% का मतलब 20 ग्राम, मतलब यहाँ पे सोल्यूशन जो भी होगा वो कितना रहा होगा 100%, मतलब कितना 100 ग्राम। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे वाटर की बात करें, वाटर का मतलब हुआ सॉल्वेंट, तो कितना ग्राम कितना परसेंट आएगा, कोई बताएगा कितना परसेंट आएगा? 80%। 80% आएगा। 80% का मतलब 80 ग्राम। तो अब यहाँ से करिए आप लोग स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 करिए, तो करके देखिए कितना आता है। सॉल्व कर रहे हैं कि मैं बताऊं आप लोगों को? हम कर रहे हैं सर। हाँ करिए, ठीक है। सर हम करते हैं। करिए करिए। किसी का आंसर आया क्या? सर 1 मिनट। हाँ ओके ओके। सर बी ऑप्शन आ रहा है 0.987। 0.987, ठीक है, सही है सही है, 0.987 सही है, वेरी गुड। 0.987 इज द करेक्ट आंसर।
जिनका और लोग भी देखिए, संग प्रिया देखिए, हाँ सर। ट्राई करिए इसको। एक स्टूडेंट का केवल आया है अभी। किसी को जल्दीबाजी तो नहीं है ना कहीं जाने की? थोड़ा सा आप भी 10 मिनट और लेंगे आप लोगों का। बहुत लोग केवल एक से बना और लोगों से बना ही नहीं। चलिए, तो स्टेप नंबर 1 मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो ये क्या है ना, ये सब ट्राई करेंगे तभी समझ में आए। स्टेप नंबर, मोलर मास ऑफ सुक्रोज, मोलर मास ऑफ सुक्रोज, ठीक है। तो सुक्रोज का मोलर मास पहले निकालिए, है ना, सुक्रोज। तो सुक्रोज का फार्मूला देखिए, C12H22O11 है। कैसे निकालेंगे कि 12 इंटू कार्बन प्लस 22 इंटू हाइड्रोजन प्लस 11 इंटू ऑक्सीजन। तो क्या है, कार्बन का मास कितना 12 प्लस हाइड्रोजन का मास 1 प्लस ऑक्सीजन का मास 16, कितना आ जाएगा 144 प्लस 22 प्लस कितना आ जाएगा 176 आएगा। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 342 ग्राम आया। अगर नेक्स्ट में करते हैं मोलर मास ऑफ किसका निकालूं, वाटर का, तो कितना आ रहा है 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मास आ गया कितने ग्राम आ रहा है 18 ग्राम आ गया। यहाँ पे मास जो आ रहा है ये 18 ग्राम आ गया। चलिए, तो इतना तो आपसे बन गया। अब हमको क्या करना है, मोल्स देख लेते हैं कि कितना कितना मोल्स है, तो इसके बाद ये बन जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 कर रहा हूँ, स्टेप नंबर 2। तो क्या है, मोल्स ऑफ सुक्रोज निकालो, मोल्स ऑफ सुक्रोज। तो मोल्स ऑफ सुक्रोज मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 20 ग्राम, मोलर मास कितना है 342। अब दूसरा मोल्स ऑफ कितना वाटर का, तो वाटर का कितना है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 80 ग्राम, है ना, डिवाइडेड बाय कितना है 18, कितना आ गया 4.44 मोल। इसका कितना है, अगर 3 इसको डिवाइड करेंगे, इसको 20 बाई 3, 0.05। 0.05, वेरी गुड, 0.058 ऐसे आ रहा है 0.058। तो आप ऐसे निकाल दीजिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ कितना पूछा जा रहा है, सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में इसमें कौन सा है, सॉल्वेंट में H2S, ये सुक्रोज या वाटर, H2O। H2O, थैंक यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ठीक है, टोटल मोल्स। तो मोल्स है ना, टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ H2O कितना है, देखो कितना मोल्स ऑफ H2O 4.44। 4.44। यहाँ भी क्या 4.44 प्लस कितना आ जाएगा 0.058। तो इसको सॉल्व करेंगे 4.44, और इधर में अगर करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 4.49 आएगा नीचे, 4.498 समथिंग आएगा। अब इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ लोगों ने बता ही दिया 0.987, तो ये कितना आ जाएगा 0.987, मतलब क्या ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी। आया क्या समझ में संगप्रिया? यस सर, आया समझ। अच्छा, तो इसको इरेज करते हैं और ये कल वाला जो कॉन्सेप्ट छूटा है उसमें उसको 10 मिनट में बताते हैं, है ना। लिख लिया, इसको लिख लेंगे आप लोग, लिख लीजिए, अच्छा लिख लीजिए, लिख लीजिए।
लिख के बताइए, लिख लीजिएगा तो बताइएगा मुझे। यस सर, लिख लिया। सारे लोगों ने, संगप्रिया लिख लिया क्या? मुस्कान? यस सर, लिखा। क्या? ओके बेटा, इरेज कर देता हूं फिर। कर दूं? यस सर। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि शॉर्ट फॉर्मूला ऑफ, या आप लिखिए शॉर्ट ट्रिक, है ना। शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ क्या है? नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी करने, कैलकुलेट करने का शॉर्ट मेथड। तो शॉर्ट ट्रिक ऑफ नॉर्मेलिटी में क्या है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ऐसे बोला जाता है, ये बराबर होगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई मोलैरिटी। ठीक है, तो अगर मोलैरिटी आप दिया है या कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप नॉर्मेलिटी आराम से बता पाएंगे एन फैक्टर के हेल्प से। ठीक है, तो आपका नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन फैक्टर इनटू कैपिटल एम। तो क्वेश्चन में देता हूं, आप लोग बताइएगा। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ फॉलोइंग, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ फॉलोइंग। तो इन सब का नॉर्मेलिटी बताना है। ए का है 5 मोलर H2SO4 का नॉर्मेलिटी, है ना, नहीं 2.5 मोलर है, 2.5 मोलर। ठीक है, इसके मैं ऑप्शन भी दे दे रहा हूं कितना कितना आ रहा है। ए नंबर ऑप्शन है 5 नॉर्मल, फिर कितना है 4 नॉर्मल, फिर कितना है 3 नॉर्मल, फिर कितना है 2 नॉर्मल। ठीक, एक बोला जा रहा है 1.5 मोलर, 1.5 मोलर H3PO4। ठीक है, इसकी नॉर्मेलिटी बस पूछ रहा है, चार तो ऑप्शन दिया है। ठीक है, कितना? 4.5 नॉर्मल, 4.0 नॉर्मल, 4.2 नॉर्मल और 4.3 नॉर्मल। ये तो इसको कैलकुलेट करके हमको आंसर ढूंढना है इनका। तो आप देखिए इसी वाले फार्मूला से बता सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है कि आपको एन फैक्टर आना चाहिए। तो आपको जैसे H2SO4 का पता है एन फैक्टर कितना होता है, इसको आयनाइज करते हैं तो 2H प्लस देता है प्लस SO4 2 माइनस, तो एन फैक्टर कितना होगा बेटा इसका? 2। कितना आएगा एन फैक्टर? 2। H2SO4 का एन फैक्टर कितना आएगा? किसी को नहीं पता? अरे यार कितने प्रॉब्लम कर चुके हैं। मुस्कान, एन फैक्टर कितना आएगा H2SO4 का? एन फैक्टर कल बताया था ना, चेक करो कल के नोट्स में। जितना H प्लस देगा उतना एन फैक्टर 2। तो इसकी नॉर्मेलिटी कितना आ जाएगी? इसकी नॉर्मेलिटी, ठीक है, इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, क्या बता रहे हैं? नॉर्मेलिटी इक्वल टू, तो एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। मोलैरिटी यहाँ पे दिया है 2.5, एन फैक्टर 2, 2 इंटू 2.5 कितना आ जाएगा? 5 नॉर्मल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला। तो ना ये आया क्या? यस सर, आया। अच्छा, अब H3PO4 का मैंने एन फैक्टर बताया था कि अगर H, इसको मैं इरेज ही कर देता हूं। 3 इन फैक्टर। तो H3PO4 के लिए मैं बताता हूं कि इसका एन फैक्टर कितना आता है। H3PO4 को थ्री। ऑर्गेनाइज करेंगे, हाँ 3, वेरी गुड। तो 3H प्लस देगा ये, और प्लस क्या देगा? PO4 3 माइनस, तो आप इसका एन फैक्टर कितना आ गया? 3। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, अगर करेंगे नॉर्मेलिटी इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा? एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। एन फैक्टर कितना आ गया? 3। मोलैरिटी कितना दिया है आपके पास? यहाँ पे कितना मोलर दिया है? 1.5।
तो कितना आ जाएगा 4.5 नॉर्मल। तो ये कितना ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, समझ पाएंगे क्या? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो संगप्रिया समझ में आया क्या आपको? यस सर, आया समझ में। अच्छा अच्छा, इसको ठीक है, इसको नोट करिए आप, इसको नोट करिए, फिर आपको एक क्वेश्चन देता हूं। सर नोट कर लिया। क्वेश्चन देता हूं, करके बताइए। चलिए मैं ऑप्शन लिखता हूं, आप लोग आंसर बताइए। 3.0 नॉर्मल, 2.0 नॉर्मल, 1.0 नॉर्मल एंड 4 नॉर्मल। इसके लिए 2 नॉर्मल, 3 नॉर्मल, 4 नॉर्मल, 5 नॉर्मल। इसके लिए 1.5 नॉर्मल, 2.5 नॉर्मल, 3.5 नॉर्मल, 4.5 नॉर्मल। चलिए आंसर करिए। सर फर्स्ट का 3 नॉर्मल। पहले वाले का 3 नॉर्मल, वेरी गुड। हाँ सर। सेकंड का 2 हाँ नॉर्मल। खत्म हो गया ये सर, सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा सर। हाँ हाँ ओके, अभी तो बाइंड अप कर रहा हूँ सर, 2 मिनट। ओके। हाँ दूसरे का 2 नॉर्मल। 2 नॉर्मल, वेरी गुड। तीसरे का 1.5। हाँ। तो अगर एन फैक्टर आपको आता है तो आराम से आप बता सकती हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आयनाइज करें तो Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो गया 2, क्योंकि 2 OH है। इसके लिए HCl को आयनाइज किया तो ये दिया H प्लस प्लस Cl माइनस, तो एन फैक्टर कितना हो गया 1। HNO3 को आयनाइज किया तो ये क्या किया H प्लस प्लस NO3 माइनस, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जिन्होंने नोट कर लिया वो एग्जिट हो सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, फिर कल मिलते हैं आप लोगों से, है ना। कल तक आप इवनिंग में पढ़ लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे मॉर्निंग वाला। ठीक है, एग्जिट हो जाइए स्टूडेंट्स, हो गया तो।
सर हम लेफ्ट हो जाए। हाँ, यस यस यस।